नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। साथियों, आजकल आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग मानसिक तनाव में जी रहे हैं। जबरदस्त टेंशन है। जो पिछले 2 साल के दौरान लोगों को अलग अलग परिस्थिति आई है, अलग अलग तरीके से लोगों का नुकसान हुआ, किसी के काम धंधे में नुकसान हो गया, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तनाव के चलते हम अलग अलग बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जब भी हम तनाव में होते हैं कि हमें अलग अलग बीमारियां हो जाती है। क्योंकि जब भी हम नेगेटिव इमोशन के प्रभाव में होंगे, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत, हमारी इम्यूनिटी जीरो पे आती है। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी जीरो पे आएगी, कोई ना कोई बीमारी हमें पकड़ लेती है, तो हमारा जो भी सेविंग है वो बिना बात के जो हॉस्पिटल के और इलाज के खर्चों में चली जाती है। उससे बचाने के लिए हम आपके सामने एक बेहतरीन चीज लेकर आ रहे हैं। आपने आज तक सुना होगा कि मेडिटेशन और योगा लोग सुबह करते हैं। सुबह करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, 3 से 5 बजे के बीच सबसे बढ़िया टाइम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त पे कोई शक नहीं है, वो सबसे अच्छा टाइम है। लेकिन जो मेडिटेशन आप सुबह करते हो, अगर आप उस मेडिटेशन को रात को करें, उस मेडिटेशन के बेहतरीन फायदे मिलेंगे। आज मैं बता रहा हूँ कि रात को मेडिटेशन करने के फायदे क्या है। आजकल तनाव है, लोग अलग अलग तनाव में जी रहे हैं, टेंशन हो रही है। उस टेंशन के दौरान हमारे साथ क्या दिक्कत आती है कि टेंशन में हम नेगेटिव इमोशन में रहते हैं। जैसे ही आप रात को बिस्तर पे गए, आपके माइंड में अलग अलग बातें आती है जो आपके दिन की घटना घटी। उसने गाड़ी ठोक दी, उसने पैसे नहीं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये कर दिया। जो भी आपका जिस तरह जैसा काम है, उस तरह की घटना याद आती है। हमारे 2 माइंड होते हैं। मैं बताता हूँ कि ये घटना असर कैसे डालती है। रात को आप बिस्तर पे गए तो आपको ये बात आ रही है, ये सारी नेगेटिव इमोशन। किसी से बदला लेना है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, उसको सबक सिखाऊंगा, उसको देख लूंगा, तो हम इस तरह की बातें सोचते हैं। तो हमने क्या करना है, रात को जब आप बिस्तर पे जाते हैं, फिजिकली आप रेस्ट पे हैं लेकिन मेंटली एक्टिव हैं, तो हमारे 2 माइंड होते हैं। एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। इसके हमने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं डिटेल के लिए, मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो सिर्फ 10% होता है, रुपये में 10 पैसे, उसका काम क्या है, जो भी हमारे डेली रूटीन की एक्टिविटी होते हैं, ये क्यों रहा, वो क्यों रहा, किंतु परंतु, वो सारा उस पर जाता है। जो हमारे जो जीवन की घटनाएं होती हैं, ज्यादातर जो नॉर्मल घटनाएं जो हम करते हैं, लोग चालाकी, छल कपट, धोखाधड़ी, लोग सिर्फ 10% में आता है। अब जो आपका असली चीज, जहां से बड़ी चीज होती है, वो आता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है, कॉन्शियस माइंड जो बताया था, ये सिर्फ हम जगे होते हैं जब काम करता है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो 24 घंटे काम करता है। ये 90% है, रुपए का 90 पैसे। इसकी खास बात क्या है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटी हो रही है, जैसे आप सो रहे हैं, आपका हार्ट काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, आपका सांस ले रहे हैं, आप अलग अलग बॉडी प्रोसेस चल रही है, हमारी बॉडी के अंदर 1 लाख प्रोसेस चल रही है, उन सबको हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। इसकी खास बात क्या है, ये लॉजिक पे नहीं जाता। हम जो भी काम कर रहे हैं, अब जैसे क्या होगा, कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों एक रूपता में होना चाहिए। अब मान लीजिए ये कॉन्शियस ही सबकॉन्शियस है। अब मैं मंदिर में खड़ा हूँ, मंदिर में पूजा कर रहा हूँ, मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूँ, दिखाने देखने वाला लगे पूजा कर रहा है, मैं अंदर सोचा हूँ वो मरे, वो कटे, उससे घर में आग लग जाए, उसका ये नुकसान है, उससे ये पूजा हो जाए। तो क्या होगा कि जब हम डबल माइंडेड होंगे, तो मेरा कॉन्शियस माइंड में तो मैं पूजा कर रहा हूँ दिखावे के लिए, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है कि मैं किसी बारे में नेगेटिव सोचता हूँ। ये माइंड लॉजिक पे नहीं जाता। जो इसमें इनपुट जाएगा, जो इसमें आप विचार डालेंगे, वही उसको मल्टीप्लाई करके देगा। तो आपने देखा होगा, कई लोग बड़े पावरफुल होते हैं, अच्छे खास होते हैं, वो बड़ी बड़ी गलती कर जाते हैं, तो कई बार उनके जीवन में ऐसे अप डाउन होते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, पिछली घट जाती हैं कि वो बाहर कुछ छोड़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी इंटेंशन कुछ और होती है। अब एक्चुअल में तो कुछ और चल रहा है, तो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड तो आपका एक्चुअल को पकड़ेगा। तो इसलिए सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पर अगर आप जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आप इनको दोनों को एक रूपता में रखें। सबकॉन्शियस माइंड की खास बात क्या है, जितने भी दुनिया में बड़े काम होते हैं, इन्वेंशन होती है, नई रिसर्च होती है, नए आइडिया होते हैं, क्रिएटिविटी आती है, वो सब सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड से आती है। जैसे किसी बंदे ने बल्ब इन्वेंट किया, उस समय लाइट नहीं थी, उस बंदे ने सोचा, कल्पना की, वो कल्पना उसके माइंड में गई, और उसके बाद उसने माइंड ने सोचा, उसके अंदर विश्वास बना कि बल्ब बन सकता है, उसने मेहनत की और वो बल्ब बना। और वो बंदा स्कूल में भी नहीं गया था, स्कूल से उसको निकाल लिया गया था। ऐसे प्लेन उड़ा, उस समय प्लेन तो थे नहीं। उस बंदे ने कल्पना की, वो माइंड के अंदर वो विश्वास बना, विश्वास गहरा था, उसने सोचा, माइंड के अंदर पिक्चर बनी, वो विश्वास बना, सबकॉन्शियस माइंड ने उस पर काम किया। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, यूनिवर्स और आपके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। अगर उसके माइंड में मैसेज सही चला गया, वो 10,000 किलोमीटर दूर से भी आपके लिए वो चीज लेके आ जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझना बड़ा जरूरी है। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में क्या खास बात है कि सबकॉन्शियस माइंड, अगर आपको बड़े काम करने चाहते हैं, आपका बच्चा बड़े काम करे, जैसे प्लेन उड़ा, जब प्लेन उड़ा तो सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने जब डिस्प्ले किया था, सब लोग कहते प्लेन उड़ा ही नहीं, आज तक उड़ा नहीं, उड़ेगा ही नहीं। और जब उड़ गया तो कहता अभी उड़ गया, रुकेगा। तो पब्लिक ऐसे कहते रहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं जब वो दुनिया में नहीं रहते, वो कोई नई दवाई इन्वेंट करनी, जितने भी इन्वेंशन रिसर्च होते हैं उसमें ऐसे काम होते हैं, जब वो चले जाते हैं दुनिया से, तो भी लोग वो चीजें लोगों के काम आते हैं। आज लाइट देखिए, जितने भी किसी ने कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया, वो हमारी जिंदगी को बेहतर बना रहे, प्लेन है, उससे हमारी जिंदगी के अंदर बड़ा बदलाव आया। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नए आइडिया के लिए बड़े काम करवाता है आपसे, और कॉन्शियस माइंड आपकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटी है, ये इस लॉजिक पे काम करता है। तो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी पे ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो आपको रात को बिस्तर में गए, आपके माइंड में वही बातें आई। अब क्या है, कॉन्शियस माइंड आपका धीरे धीरे सुस्त होना शुरू हो गया, इनएक्टिव होता जा रहा है।
अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव इसलिए कि वहां पर जो कॉन्शियस माइंड एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। जैसे आपका घर है, आपके घर के सामने कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, अब मुझे आपके घर में जाना तो मुझे समझाना पड़ेगा, भाई साहब किससे मिलना है, क्यों मिलना है, क्या काम है, उसको बताऊंगा, एंट्री करेगा, उसको कन्विंस करूंगा तो मैं आऊंगा। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अगर पास हो गया तो मैं आपके घर में डायरेक्ट री एंट्री कर सकता हूँ। अब ये सिचुएशन जो रात की है, इस समय आपका कॉन्शियस माइंड हो गया है, इनएक्टिव हो गया। अब जो भी आप सोचेंगे करेंगे वो आपके सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में क्या होगा, अब जो भी आपका रात के मैसेज है, आप सो जाएंगे, आप सो जाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस पर काम करेगा, उस आइडिया पे काम करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूनिवर्स और आपके बीच में कनेक्टिंग लेगा, उसको सच में साबित करने के लिए, रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए काम करेगा। तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो वही 24 घंटे काम कर रहा है। अब सुबह उठेंगे, जब आप उठते हैं, आपकी आंख खुलती, पहली इमोशन जो आपके दिमाग में आती है, माइंड में आती है, वो इमोशन आपका पूरा दिन कंट्रोल करती है। वो इमोशन कैसे आएगी, वो इमोशन कहां से आएगी, जो रात को आपने फीडबैक दिया था। रात को अगर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसमें गाड़ी ठोक दी, पैसे नहीं दिए, कर दिया, वो कर दिया, नेगेटिव इमोशन है तो वो सुबह वही मिलेगी। अगर आपने रात को नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल कर दिया और वहां पर पॉजिटिव मैसेज डाला है, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट उसके लिए आईएएस एग्जाम करना है, कोई आईआईटी करना है, किसी को बिजनेस में आगे बढ़ना है, किसी के लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए सेहत इंपॉर्टेंट है, कोई बीमारी से मुक्त होना चाहता है, तो अलग अलग जो जिसके पर्पज है वो उसके हिसाब से अफर्मेशन होते हैं। हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो जो मैसेज यहाँ डालेंगे वो मैसेज आपका काम करेगा। सुबह उठते ही वो इमोशन सबसे पहले आएगी और जो इमोशन आएगी वो आपको पूरा दिन कंट्रोल करेगी। तो हम आपको इसमें बता रहे हैं कि वो जो नेगेटिव इमोशन रात को आ रही थी वो कैसे नुकसान करती है। अगर वो नेगेटिव रहेगी आपको पता नहीं है, आपके माइंड में जाएगी, सुबह उठते हुए नेगेटिव आएगी, सुबह उठते ही फिर वो नेगेटिव हमारा अपना असर दिखाएगी, वो पूरा दिन वही घटना है, रात हो गई फिर वही साइकिल। तो इस तरह से करके स्ट्रगल, सक्सेस और अलग अलग चीजों में हम उलझे रहते हैं। तो इससे जो आपकी नाकामी है, विफलता है, परेशानियां, संघर्ष है, अलग अलग तरह की तकलीफें हैं, उन कष्टों से निपटने के लिए आपको क्या करना है कि हम आपको ये बता रहे हैं, आपका रात को जो आपने मैसेज डालना है, जो रात को ये नेगेटिविटी आ रही है इसको रोकना बता रहे हैं। दूसरा आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव मैसेज कैसे डालना है। जब रात को हम पॉजिटिव मैसेज डालेंगे तो आप अगर नेगेटिविटी से परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके लाइफ में उटपटांग चीज हो रही है, गलत होता जा रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं, हर जगह विफलता मिलती जा रही है, तो आपको इस पॉजिटिविटी वाला मेडिटेशन इसको देखें और जो हम वीडियो में बता रहे हैं इसको प्रैक्टिकली करें। मेरा वादा है जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे, उनके घर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, उनके बच्चे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे, वो जो भी काम करेंगे लाइफ में वो बेहतरीन करेंगे, जिस पर दुनिया और समाज, देश आपके लिए गर्व कर सकता है, वो काम करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे बड़ा काम करें, आप अपने जीवन में बड़े काम करना चाहते हैं, ऐसे काम करें दुनिया गर्व करे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं मेडिटेशन होता कैसे। तो मेडिटेशन आपको पॉजिटिविटी लानी है, नेगेटिविटी कंट्रोल करनी है, तो इस मेडिटेशन को देखें। अब हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं रमेश सचदेवा जी हैं। इनका रेवाड़ी में संगम भुजिया के नाम से फैक्ट्री है और इनकी भुजिया बड़ी फेमस है और ये समाज सेवी भी है, समाज सेवा का इनको बड़ा शौक है। तो कोरोना का जो पिछला दौर आया था मार्च के आसपास, जब लगभग 1.5 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, उस समय इन्होंने लगभग 1 से 1,500 लोगों को डेली खाना खिलाते थे और वो जो प्रवासी मजदूर थे, अलग अलग लोग जो डिस्टर्ब हो गए थे, उनके लिए खाना जाता था और इनके अंदर बड़ा जुनून है उस एज के अंदर भी। तब मेरी मुलाकात, इनको बीपी की प्रॉब्लम थी, डायबिटीज की प्रॉब्लम थी और भी थोड़ी बहुत एज के हिसाब से प्रॉब्लम हो गई थी, इनको नींद आनी बंद हो गई थी। तब मेरी मुलाकात हुई, तो तब मैंने इनको नाइट वाले मेडिटेशन करवाया था, उससे इनको काफी बेनिफिट मिला। आज ये आपको बताएंगे कि आपका शुभ नाम क्या है? रमेश सचदेवा। आप क्या करते हो जी? हमारी संगम नमकीन की फैक्ट्री है, इसमें संगम और तिजारा ब्रांड से हम नमकीन बनाते हैं। और अपनी एज कितनी है अंकल? 70 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो आप कोरोना में ये सारा काम करते थे? कोरोना में सबसे पहला पत्र डीसी साहब को मैं और डॉक्टर आर यादव दोनों मिलकर देकर आए थे। हमें शौक था कि जो ये प्रवासी बेचारे, इनके लिए कुछ करने का जुनून था, तो हमने 150 आदमियों का खाना बनाने से शुरू करके 1400 आदमियों तक का खाना प्रतिदिन बनाया और जब तक हमको आदेश नहीं मिला तब तक हम खाना बनाते रहे। जो एरिया हमारे को प्रेस्क्राइब किया गया था, आजाद चौक से प्रजापति चौक और दारूड़ा चौंगी से अभय सिंह चौक, यहाँ हमारे को एरिया दिया गया था, यहाँ हम खाना सप्लाई देते थे और रोटी वालों को देते थे। जिनका एरिया डालियावास था वो वहाँ बांट के आते थे। इनके अंदर क्या एज के हिसाब से जुनून बड़ा अच्छा है, तो इनको मैंने मेडिटेशन करवाया था। अंकल आपको जो मैं रात को 10-20-25 दिन जो मेडिटेशन करवाया था, उसका आपको कैसा लगा? सुबह मैं 4:30 बजे उठ जाता था, रात के 9 बजे तक मैं काम कराता था और आप खुद भी खाना नहीं, 1400 आदमी को खाना खिलाता, लेकिन मैं खाना नहीं खाता। 3 महीने में उसके 1 महीने में मेरा 9 किलो वजन कम हो गया। मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, सुबह जाके काम करना, काम संभालना। तो उस मेडिटेशन से इनको इतना फायदा हुआ, इनको इतना अच्छा लगा कि उस समय तकलीफ में थे, मेरे सामने तो मेरा फर्ज बनता है मेरे सामने कोई तकलीफ में है तो मैंने थोड़ा इनको कोशिश की कि इनको राहत मिल जाए, उससे मिला। अब इनको कुछ थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, इनको थोड़ा क्लोट बन गया था, हाथ में भी थोड़ा सूनापन आ गया था, तो ये बोले बेटा मेरे को दोबारा करो। तो आज हम इनके घर में आए हैं और अब मैं रात को हूँ, लगभग 10 बजने वाले हैं। अब हम आपको सोने वाला मेडिटेशन कराएंगे, इनके बच्चे भी हैं, आज इन सबको कराएंगे। आप इस मेडिटेशन को ध्यान से देखें
और फुर्सत में देखें, जल्दी में देखने वाला वीडियो नहीं, आधा देखा आधा काट दे, इसको ध्यान से देखें और एक बार, दो बार, तीन बार देखें, उसको समझें और उस तरीके से आप मेडिटेशन करें। आपको इसका बेहतरीन फायदा मिलेगा। आप अपनी जिंदगी में इसके जो फायदे होंगे, अभी जो आने वाला जो दौर है जिसमें लोगों को धड़ाधड़ बीमारी, अभी WHO ने कहा था कि 2022 में हिंदुस्तान में 80% डेथ कैंसर से होंगी। और ये जितनी भी बीमारियां चल रही है ना, जो बड़ी बड़ी मानसिक बीमारियां, न्यूरो की बीमारियां, साइकेट्रिक बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को अलग अलग वजह से तनाव हो रहा है, वो सारी डर, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, नफरत, जो नेगेटिव इमोशन है उसकी वजह से हो रही है। आप अगर अपने आप को नेगेटिविटी से बचा लेते हैं, नेगेटिव इमोशन से बचा लेते हैं, तो आप समझ लो कि आपकी जिंदगी सफल होगी, इन बीमारियों से बच रहेंगे। और इस जो अगले 5 से 7 साल का जो दौर आ रहा है, इस समय वही लोग सही सलामत बच पाएंगे जो इन चीजों पर ध्यान देंगे। जो ध्यान नहीं देंगे वो अलग अलग तरीके से अपना जो कमाई हुई, जो उनकी सेविंग है, वो बीमारी के इलाज में खर्च हो जाएगी। इसलिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हमने वीडियो बनाया। तो अब हम शुरू करते हैं मेडिटेशन फॉर पॉजिटिविटी नाइट। तो इसमें अभी हम थोड़ी देर में लाइट बंद कर देंगे, इनके पोते मेरी मदद करेंगे और हम आपको मेडिटेशन शुरू करवाते हैं। तो साथियों, अब हम मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं। हमने लाइट्स कम कर दी हैं क्योंकि मेडिटेशन का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, थोड़ा अंधेरे में सही रहता है ताकि हमारा ध्यान डाइवर्ट ना हो। अब रमेश सचदेवा जी हैं और इनके बेटे के बेटे हैं, ग्रैंडसन है, और इनके बेटे की वाइफ है, वो तीनों कर रहे हैं। अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो आपको अब मेरी फोटो थोड़ी कम दिखाई देगी, लेकिन आपको मेरी आवाज़ पूरी सुनाई देगी। तो इस मेडिटेशन में सबसे जो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी मेडिटेशन करें तो आपके कपड़े थोड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, लूज होने चाहिए, ताकि आपको किसी तरह खिंचाव, तनाव ना हो। और जब आप लेटेंगे तो आप कोशिश करें कि ज़मीन पे लेट जाएं, समतल जगह पे लेट जाएं, ज़्यादा अच्छा होता है। और तकिए का इस्तेमाल नहीं करना आपने, और अपने हाथों को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे, हथेली को खोल लेंगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाएं। जब हम लेटते हैं तो शरीर के किसी भी हिस्से में खिंचाव, तनाव वो नहीं होना चाहिए। कहीं भी हल्का सा भी दर्द है, आप उसको बिल्कुल रिलैक्स करके लेट जाएंगे। लेट गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब आंख बंद करके हमने सांसें लेने शुरू करनी है। क्या होता है, जब भी हम आंख बंद करेंगे हमारे दिमाग में कोई ना कोई पिक्चर आ जाती है, तो उसको रोकने के लिए हमने क्या करना है, हमारा माइंड अलग अलग चीज़ों में घूमना शुरू होता है। तो हमने क्या करना है, अपने सांस पे ध्यान देना है। आंखें बंद करके सांस लेंगे, गहरा गहरा सांस लेंगे नाक से। थोड़ी देर उसको 10 से 12 सेकेंड उसको छाती में रोक रखेंगे। फिर उसको धीरे 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 मुंह से छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है, जितना धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, सांस चेस्ट में रोकते हैं, तो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के फेफड़े के अंदर सांस जाता है, हवा जाती है। उस हवा में से ऑक्सीजन फिल्टर होके जाती है, फिल्टर होके वो हमारे बॉडी के हर सेल तक जाती है। हमारी बॉडी के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और 60 ट्रिलियन मसल सेल होती है। तो जब हर सेल तक ऑक्सीजन जाती है, जैसे मकान ईंट से बनता है, ईंट भी कण से बनती है, तो वो अरबों में होती है। जब हर सेल तक ऑक्सीजन जाती है तो वो अपना मेटाबॉलिज्म उसका ठीक हो जाता है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सेल बेस्ट परफॉर्म करती है, आपका नेचर अच्छा होता है, आपका वेट कम हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बेस्ट परफॉर्म करता है, आप कैंसर से बच जाते हैं, आपको नींद बढ़िया आती है, आप नेगेटिविटी से बच जाते हैं। इसके दुनिया भर के फायदे, इसके हमने अलग वीडियो बना रखा है कि डीप ब्रीदिंग के फायदे, गहरे सांस लेने के अद्भुत फायदे क्या हैं। अगर आप जीवन में बीमारी से बचना चाहते हैं, अपने डिसीजन पावर को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी मेमोरी कंसंट्रेशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप दिन में 2 बार कम से कम 5-5 मिनट गहरे सांस लेने जरूर शुरू कर दें। तो अब हम क्या करेंगे, हमने आंखें बंद कर ली हैं, सांस पे ध्यान देना है। हमारा सांस आ रहा है, थोड़ी देर फेफड़े में रोक के रखना है, फिर उसको धीरे 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 बिल्कुल मुंह से छोड़ना है। सांस लेंगे हम नाक से, फेफड़े में रोक के रखेंगे, जितना देर रोक सकते हैं। प्रैक्टिस करके आप इसको 2 मिनट 3 मिनट तक ला सकते हैं। जोर नहीं लगाना, बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे, क्योंकि हम जितना सांस हम लेने में क्यों कर रहे हैं, नाक से आप लेंगे तो आपके अंदर हवा गई, आप हवा गई आपके फेफड़े में रुकी, फेफड़े में ऑक्सीजन आपके वो हवा से निकलकर आपकी बॉडी के अंदर चलेगी। अब जो शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है वो 70% हमारा सांस से निकल जाना चाहिए। हमारा अगर सांस लेने का तरीका सही है, नॉर्मली हम सांस छोटा लेते हैं, वो छाती से आता है, और जो गहरा सांस होता है वो पेट के यहाँ से आता है। तो जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरे सांस लेंगे, तो आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाना चाहिए। वेस्ट मटेरियल ज़्यादा कब निकलेगा, इसलिए हमने जो सांस को छोड़ने का तरीका बताया वो इसलिए बताया कि जितना ज़्यादा धीरे धीरे करेंगे, जितना लंबे टाइम तक खींच सकते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, उतना ज़्यादा लंबा टाइम करना है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उसकी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए हमें जो सांस को छोड़ने वाला टाइम है उसको थोड़ा लंबा रखना है। जोर नहीं लगाना, बिल्कुल आरामदायक तरीके से, तनाव किसी तरह का नहीं लेना, जबरदस्ती नहीं करनी। तो हम सांस को लेंगे, फिर सांस पे ध्यान देंगे। सांस लिया, छाती में थोड़ा रोका,
जितना देर आप रोक सकते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, प्रैक्टिस करके 3-3 मिनट तक लोग ले आते हैं। ये हमारे को बीमारी से बचाने में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप इसको ईमानदारी से 5-5 मिनट 2-3 बार कर लेते हैं, आप कभी बीमार नहीं होंगे, बड़ी-बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे, शांत रहेंगे, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। आपने देखा होगा जो लोग पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। और जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं, शांत एरिया में रहते हैं, उनका नेचर भी अच्छा होता है, उनमें चिड़चिड़ापन नहीं होता, उनमें गुस्सा कम आता है। आप कभी भी आप देख लें, उत्तराखंड में चले जाएँ, पहाड़ी एरिया हिमाचल साइड चले जाएँ, वहाँ के लोगों का नेचर अच्छा इसलिए कि वो वहाँ पर एनवायरनमेंट का फ़र्क है, शांत रहते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो उनकी बॉडी शांत रहती है। तो हम साँसों पे ध्यान दे रहे हैं, शरीर मेरा बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, मेरी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। कल्पना कीजिए मैं एक झरने के पास लेट रहा हूँ, सुंदर सा झरना है, वहाँ पर ठंडे-ठंडे पानी की बौछार आ रही है, ठंडे-ठंडे पानी की बूंदें आपको लग रही हैं, ठंडा-ठंडा एहसास हो रहा है। पेड़ों के वहाँ पर सुंदर-सुंदर फूल लगे हुए हैं, उनकी भीनी-भीनी खुशबू आ रही है, उसको महसूस करें, भीनी-भीनी खुशबू को महसूस करें। पेड़ों की जो ताज़ा-ताज़ा खुशबू होती है सुबह, और जो झरना चल रहा है उसकी खुशबू हो रही है, जो हरियाली झरने के पास नेचुरल एनवायरनमेंट, उस खुशबू को महसूस करें। कैसे कलर दिखाई दे रहे हैं, झरने का कलर कैसा है, कैसी आवाज़ है, खुशबू कैसी आ रही है, उसको महसूस करें। अब प्रकृति आप पर आशीर्वाद कर रही है। आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, कल्पना कीजिए वो आपके पास आ गए हैं, वो आप पर आशीर्वाद की बारिश कर रहे हैं। वो एक किरण के रूप में हो सकता है, झरने के रूप में हो सकता है, वो अपना आशीर्वाद आप पर बरसा रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी धीरे-धीरे कम हो रही है, आपकी बॉडी शांत हो रही है। सांसों पे ध्यान रखना है, झरने को एंजॉय करें, फूलों की खुशबू को एंजॉय करें। ठंडी-ठंडी हवा आ रही है, झरने की जो पानी की बूंदें ठंडी-ठंडी वो कैसी लग रही हैं, उसको एंजॉय करें, और इसको एंजॉय करें। कलर कैसे दिखाई दे रहे हैं, खुशबू कैसी आ रही है, उसको महसूस करें। जितने शार्प कलर दिखाई देंगे आपको, जितनी स्पष्ट आवाज़ सुनाई देंगी, जितना आप उसको बढ़िया तरीके से फ़ील कर पाएँगे खुशबू को, उतना ही ज़्यादा मैसेज बढ़िया आपके माइंड में जाएगा। और आपके इष्ट देवता वहाँ पर आपके लिए प्रकृति की बरसात कर आशीर्वाद बरसा रहे हैं आप पर। जब प्रकृति हमारे पर आशीर्वाद बरसाती है तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है, हमें समस्याओं से मुक्ति मिलती है, हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, हम बड़े काम करते हैं। और कोई भी इंसान बड़े काम नहीं कर सकता जब तक उसको प्रकृति या यूनिवर्स सपोर्ट ना करे। तो यूनिवर्स जब सपोर्ट करती है तब इंसान बड़े काम करता है। उसको एंजॉय करें, कैसा लग रहा है, खुशबू को एंजॉय करें। आपका धीरे धीरे सांसें स्थिर होती जा रही हैं, सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। अब आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जैसे पानी फ्लो करता है नलके का, ऐसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं जिनके अंदर खून फ्लो करता है। वो खून के फ्लो को भी आप महसूस कर सकते हैं। गहरे सांस लेने से हमारे जो खून की ब्लड वेसल होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, ये भी सॉफ्ट हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। तो ब्लड फ्लो करता है तो आपके शरीर के हर हिस्से में ब्लड जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन जो भी चीज़ होगी वो खून से ही आपके शरीर के हर हिस्से तक जाती है। जो वेस्ट मटेरियल हर सेल में होता है, वो सेल से आपके शरीर से बाहर वो वेस्ट मटेरियल भी आपके खून के थ्रू ही निकलता है। तो आपने सांसों पे ध्यान रखना है। अब आपकी सांसें बिल्कुल शांत हो गई हैं। अब धीरे धीरे अपने शरीर पे ध्यान देना है। आपका शरीर में कहीं भी खिंचाव, तनाव, दर्द नहीं है। अब अपने ध्यान को आपने पैर के अंगूठे पे लाना है। जो खून की ब्लड वेसल होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, ये भी सॉफ्ट हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। तो ब्लड फ्लो करता है तो आपके शरीर के हर हिस्से में ब्लड जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन जो भी चीज़ होगी वो खून से ही आपके शरीर के हर हिस्से तक जाती है। जो वेस्ट मटेरियल हर सेल में होता है, वो सेल से आपके शरीर से बाहर वो वेस्ट मटेरियल भी आपके खून के थ्रू ही निकलता है। तो आपने सांसों पे ध्यान रखना है। अब आपकी सांसें बिल्कुल शांत हो गई हैं। अब धीरे धीरे अपने शरीर पे ध्यान देना है। आपका शरीर में कहीं भी खिंचाव, तनाव, दर्द नहीं है। अब अपने ध्यान को आपने पैर के अंगूठे पे लाना है। पैर के अंगूठे से धीरे धीरे टखने की तरफ लाना है, एंकल बोन जिसको बोलते हैं। टखने से आपने धीरे धीरे पिंडली की तरफ लाना है, पिंडली से घुटने की तरफ लाना है, घुटने से आपने थोड़ा सा और ऊपर लाना है पैर पर, थोड़ा सा कमर की तरफ लाना है, कमर से थोड़ा और ऊपर की तरफ लाना है पेट की तरफ, पेट से थोड़ा छाती की तरफ ध्यान लाना है, छाती से अपना कंधों पर ले जाएंगे, कंधों से आप कोहनी की तरफ लाएंगे,
कोहनी से आप अपने ध्यान को कलाई की तरफ लाएंगे, हाथ की कलाई की तरफ। उसके बाद हथेली से होते हुए उंगली के जो किनारे हैं वहाँ पर आप महसूस करेंगे। गर्दन से अपने ध्यान को अपने चेहरे पर लाना है। आपकी जो जबड़ा है, फेस है, होठ हैं, गाल हैं, आँखें हैं, माथा है, आँखों के बीच में ध्यान लाना है। आपके सर पे चारों तरफ लाना है। आपको लग रहा होगा आपके सर के चारों तरफ एक चक्कर सा घूमता हुआ लग रहा होगा। अपने ध्यान को धीरे धीरे अब आपको आपकी बॉडी के अंदर खून को फ्लो महसूस कर सकते हैं। सांसें आपकी स्टेबल हो गई, माइंड बिल्कुल शांत हो गया है। झरने को एंजॉय कर रहे हैं, खुशबू को एंजॉय कर रहे हैं, प्रकृति को एंजॉय कर रहे हैं। जब हम प्रकृति के नज़दीक जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, हम प्रकृति को महसूस करते हैं। आप कोई भी काम देखिए, प्रकृति कोई भी काम करती है बिना स्वार्थ के काम करती है। जैसे पेड़ फल फ्रूट देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमें अनाज देते हैं, वो बिना किसी भेदभाव के देते हैं, सबको देते हैं। सूर्य रोशनी देता है, वो बिना किसी भेदभाव के देता है, सबको देता है। नदियाँ झरना पानी देती है, सबको देती है, बिना किसी भेदभाव के देती हैं। तो अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम लोगों के लिए बिना भेद का भाव के लिए सोचें। जिससे मुझे कुछ नहीं मिला उसकी मदद करने की सोचें। और ये यूनिवर्स का नियम है, हम जब किसी को मदद करते हैं तो हम सोचते हैं मुझे इससे क्या मिलेगा। जब भी आप किसी को जो भी दोगे वही आपको मल्टीप्लाई होकर मिलता है। आप किसी को मदद देते हो तो आपको मदद मिलती है, किसी को छीना झपटी देते हो छीना झपटी मिलेगी, धोखाधड़ी करोगे धोखाधड़ी मिलेगी। तो जो भी आप किसी को देंगे वही मल्टीप्लाई होकर मिलता है। वो एक से नहीं मिलेगा तो दूसरे मिलेगा, दूसरे नहीं तीसरे से मिलेगा। इसलिए अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं, बड़े काम करना चाहते हैं, तो छल कपट धोखाधड़ी चीटिंग से अपने आप को दूर रखें। जितना ज़्यादा समय आप अच्छे काम में लगाएंगे, अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी संगति रखेंगे, जितने अच्छे विचार होंगे उसी से आपकी एक्शन डिसाइड होगी, एक्शन से आपका रिजल्ट डिसाइड होता है, उसी से आपका रिजल्ट से आपका लाइफ डिसाइड होता है। आपका लाइफ कामयाब होगा कि संघर्ष होगा, कैसे किस तरफ जाएगा, अच्छा होगा बुरा होगा, उस पर डिसाइड होता है। तो हमने अपने जीवन की खुशी के लिए अपने आप को बुराई से बचा के रखना है। नेगेटिव बातें नहीं सोचनी, किसी को हर्ट नहीं करना। हमारे सबके अंदर वही एनर्जी है, मेरे अंदर, आपके अंदर, मेरे दोस्त के अंदर, अमेरिका, कनाडा, लंदन, पूरी दुनिया में वही एनर्जी है। जब आपको पता चल जाता है मेरे अंदर वही एनर्जी, सामने वाले के अंदर वही एनर्जी, सजीव निर्जीव के अंदर वही एनर्जी, तो मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता, किसी को हर्ट नहीं कर सकता। मैं किसी चिकन को खाना बहुत दूर बात, चींटी भी नहीं मार सकता। वो सोच के साथ आपने अपनी ज़िंदगी को बिताना है। जब आप इस सोच के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, आपका जीवन खुशहाल बन जाता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, नेचर आपको सपोर्ट करती है जब बड़े काम होते हैं। आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ पैरालिसिस हो गया, आप सिंगर नहीं बन सकते जब तक कुदरत सपोर्ट नहीं करेगी। अगर कुदरत ने सोच लिया आपको सिंगर बनाना, वो सिंगर आपको बना देगी। अदरवाइज आपके अंदर टैलेंट है तो आप चारों तरफ देख लो, काफ़ी लोग होते हैं टैलेंटेड होते हैं, फिर भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि सबको जो नेचर है, यूनिवर्स उनको सपोर्ट नहीं करे। जिस दिन यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा बड़े काम हो जाएंगे। जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं, आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, कोई 1,000 करोड़ की कंपनी लगाना चाहते हैं, आप IAS IIT एक झटके में क्रैक करना चाहते हैं, आप बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, आप किसी लाइलाज बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, आपके जीवन को निरोग बनाना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, इस तरह से आप कोई भी खुशियाँ चाहते हैं, तो आप इनको फॉलो करें, यूनिवर्स के इलाज को फॉलो करें, अलग अलग वीडियो इनको देखें और इनको प्रैक्टिकली फॉलो करें। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि आप अपने आप को खुश रख पाएँ। आजकल जो ज़बरदस्त तनाव आ रहा है, लोग बीमारियों के शिकार हो, उससे बचाना हमारा पर्पज़ है। अपने शरीर पे ध्यान दें, आपका शरीर स्थिर हो गया है। अब आप कल्पना करें कि आपका शरीर एक देश, राज्य है और आप इस देश के राजा हैं। आपका शरीर एक राज्य है, उसके अंदर जैसे एक राज्य होता है तो उसका राष्ट्रपति होता है देश का, राष्ट्रपति के अंदर सेनाएं होती हैं, अलग अलग काम करती हैं। ऐसे ही आप कल्पना कीजिए आप अपने देश के राजा हैं और आप राजा की ड्रेस में हैं। आप एक मंत्रिमंडल के सामने बैठे हैं, आप राजा की कुर्सी पर बैठे हैं, आपके सामने सारा स्टाफ है, आपकी 3 सेनाएं हैं। आप अपनी सेना को आदेश दे रहे हैं। उन सेना ने एक वाइट कलर के कपड़े डाल रखे हैं, रेड कलर के कपड़े डाल रखे हैं, ड्रेस जैसे होती है जो ट्रेडिशनली आप देखते हैं राष्ट्रपति भवन में जो परेड होती है, ऐसे बढ़िया ड्रेस में डाल के परेड कर रहे हैं। वो आपसे मिलने आ रहा है, आप उनको बता रहे हो कि आप रेड ड्रेस वाले उनको काम दे दिया, वो अलग अलग आपके बॉडी ऑर्गन पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि खून हमारा बनने की प्रोसेस पे काम करे। वो RBC को एक्टिवेट करते हैं जो खून बनाती है, लाल रंग खून की निशानी होता है। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बनता रहता है, आपकी बॉडी के अंदर हड्डियां बदल जाती हैं 2 साल के अंदर पूरी, 3 महीने के अंदर आपका खून बदल जाता है। हमारी ज़िंदगी के अंदर 1000 बार हमारी स्किन बदल जाती है। तो हमारी बॉडी डेली रिन्यू होती रहती है, जो डेड सेल होती है रिमूव होती रहती हैं और नई सेल बनती रहती है। इसलिए हमारा शरीर कंटिन्यूसली प्रोसेस पे काम करता रहता है। 1 लाख जो फैक्ट्रियाँ मेरे शरीर के अंदर चल रही हैं, उन पे शरीर कंटिन्यूसली काम करता है, जब सो रहे हो जब भी काम करता रहता है। आपने कल्पना करना है वो जो सिपाही हैं, वाइट ड्रेस वाले सिपाही हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। आपके शरीर में कहीं भी कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया, उसको मार रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के उनको मार रहे हैं। अब आपका शरीर बिल्कुल नॉर्मल होता जा रहा है, आपका ब्लड फ्लो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है।
आपका हार्ट खुशी से जंपिंग कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, बड़ी स्पीड से कर रहा है, बड़ा खुश होगा, आपका ब्रेन परफेक्टली काम कर रहा है, माइंड शार्प काम कर रहा है, ब्रेन हल्का हो गया है, क्योंकि माइंड में जो अलग अलग तनाव होता है, सोच चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं जो हमें उलझा देते हैं, उलझन पैदा करते हैं, आपका माइंड एकदम शार्प हो गया, हल्का हो गया, आप लाइट माइंडेड फील कर रहे हैं, आपका हार्ट परफेक्टली काम कर रहा है, आपकी किडनी परफेक्टली काम कर रही है, किडनी फिल्टर का काम करती है, आपके लंग्स परफेक्टली काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन को फटाफट ले रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को फटाफट निकाल रहे हैं, उसको एंजॉय करें। आपके बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, वो जो सिपाही हैं वाइट कलर वाले WBC होती हैं, आपका इम्यून सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, हम नॉर्मली सोचते हैं कि हम काजू बादाम खा रहे हैं, घी दूध खा रहे हैं, उससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। इम्यूनिटी इमोशन से कंट्रोल होती है। जब भी हम नेगेटिव इमोशन के प्रभाव में होंगे, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत, उस समय हमारी इम्यूनिटी जीरो पे आती है, वो सिपाही नाराज होकर बैठ जाते हैं, और जो सेना का हिस्सा है, सफ़ेद ड्रेस जो डाल रखी है, वो नाराज होकर बैठ जाता है। जिस दिन वो सुस्त हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी जीरो पे आ जाएगी। तो इसलिए आपने अपने आप को नेगेटिव इमोशन से, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत, उससे बचाना है। उसके लिए हमने आपको अलग अलग वीडियो में बताया कि नेगेटिविटी से कैसे बचना है, ओवर थिंकिंग से कैसे बचना है, ज़्यादा सोचने की आदत से कैसे बचना है, अपने आप को शांत कैसे रखना है। उन वीडियो को देखते रहें और साथ साथ ये करते रहें, गहरे सांस लेने वाली प्रैक्टिस करते रहें, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज की वीडियो उनको देखते रहें। अब आपका माइंड, आप देखेंगे कि वो सेना आपके पूरे उसमें ट्रैवल कर रही है, आपके शरीर के पैर के अंगूठे से लेकर धीरे धीरे शरीर के पूरे हर एक हिस्से में जा रही है, हर एक हिस्से में जा रही है। देख लें, हर ऑर्गन परफेक्टली काम कर रहा है, ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली हो रहा है, आपकी जो ब्लड वेसल थी, खून की धमनियाँ हैं, वो हार्ड हो गई थी, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गई हैं, हार्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है, आपका एक एक ऑर्गन खुशी से काम कर रहा है और बेस्ट लेवल पे काम कर रहा है। जब हम खुश होते हैं तो बेहतरीन काम करते हैं। इसलिए ऐसे ही हमारे शरीर में जो डिफेंस सिस्टम काम करता है, इम्यून सिस्टम काम करता है, वो परफेक्टली काम कर रहा है, वो हमें बीमारी से बचाने में मदद करता है। तो इस समय आपके शरीर में ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली हो रहा है, वेस्ट मटेरियल प्रॉपर्ली निकल रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, नेगेटिव एनर्जी आपकी कम होती जा रही है, और यही हमारे अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे, आपके सर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो महसूस करें, झरने की खुशबू कैसी आ रही है, उसकी कल्पना करें। कल्पना कीजिए दिव्य शक्तियाँ आपके सामने खड़ी हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, जब सबसे बड़ी जो चीज़ जिसको आपको खुशी मिलनी है, वो क्या है, वो हमसे मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। कल्पना कीजिए आप उनसे क्या मांग रहे हैं, मांगो उनसे, वो देने को तैयार है। आप उनसे मांगिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, आपकी जो भी जरूरत है, आपकी जो भी इच्छा है, वो मांगिए उनसे, और कल्पना कीजिए कि आपको वो चीज़ मिल गई है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक पे नहीं जाता, इसमें जो भी मैसेज आता है उसको सच में साबित करने के लिए काम करेगा। इसलिए जो भी हो, अच्छा सोचें, अच्छी कल्पना करें, अच्छे विचार डालें, और ख़ास तौर से सोते टाइम जब हम अच्छे विचार डालते हैं, नेगेटिव चीज़ से बचा कर अपने आप को रखते हैं, तो उसका असर हमारे अगले दिन पे होता है। अगले दिन जब हम अच्छा काम करेंगे, पहली इमोशन अच्छी आएगी, उससे पूरा दिन कंट्रोल होगा, शाम को जाएंगे सेटिस्फेक्शन होगा, फिर अच्छा काम होगा, अच्छी इमोशन जाएगी, फिर वो साइकिल बन जाती है। इस तरह हम स्ट्रगल से दूर होते हुए कामयाबी की तरफ बढ़ते खुशी की तरफ जाना शुरू होता है, संघर्ष दूर होता है, अब बीमारियों से ठीक हो जाती हैं, बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। अब आपका बॉडी शांत है, बिल्कुल सांसें बिल्कुल नॉर्मल है, स्टेबल हो गई हैं, बिल्कुल सांसें नॉर्मल चल रही है, माइंड भी बिल्कुल शांत हो गया है। माइंड में झरने की पिक्चर देखो कैसी आ रही है, आपको फूलों की खुशबू कैसी आ रही है, झरने की ठंडी ठंडी हवा आ रही है, छोटी छोटी पानी की बूंदें आ रही हैं, आपको दिव्य शक्तियाँ आपके आशीर्वाद बरसा रही हैं, कह रही है मांगो, आपको क्या मांगना है, आपको क्या चाहिए बोलो, और वो आपकी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी खुशी होगी, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलेगी, उसको कल्पना करो, वो क्या होगी, वो क्या हो सकती है, उसके बारे में सोचो, कैसा दिखाई दे रहा है, वो चीज़ आपको मिल जाए कैसा फील करेगा, वो चीज़ क्या है, उसके बारे में सोचो, कल्पना करो, क्या कलर है, कैसी आवाज़ है, उसको छूने में आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा रंग है उनका, कैसी आवाज़ आ रही है, कैसा टेम्परेचर है, कैसा फील करें उसको हाथ में लेके आप, उसको कल्पना को फील करें। तो साथियों, अब हमने ये मेडिटेशन करवाया है और अब सब लोग सो गए हैं, नींद आ गई है, और इस तरह से आपने मेडिटेशन करना है। और हमारा जो इस मेडिटेशन को बनाने का पर्पज़ है कि आप स्वस्थ रहें, आप घर में खुश रहें, आपके जीवन में खुशियाँ रहें, और जो आपकी खून पसीने की गाड़ी पर कमाई है, वो इलाज के नाम पर जो मोटे खर्चे होते हैं उनमें वेस्ट ना हो, वो अच्छे काम में काम आए। आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करें, अपने काम धंधे में खर्च करें, उस कमाई को, उस पैसे को अच्छे काम में लगा सकें और आपका जीवन खुश रहे। इस पर्पज़ के साथ हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।